मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति का कहानी कहना चाहता हूँ जो सुविधा विहीन रहा, जिसे कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अपने संघर्ष के बल पर सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि 50 परिवार को मदद कर पाए और हजारों बच्चे उसका लाभ आज भी ग्रहण कर रहे हैं। वो हमारे पिता थे। उनका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा न थी। 5वें तक ही मिडिल स्कूल था और 5वें के बाद पढ़ने की कोई सुविधा थी नहीं। अगर 5वां पढ़ लिया तो बड़ी बात हो गई। खैर, उन्होंने 5वां पढ़ लिया और चाहते थे कि वो आगे पढ़ें, लेकिन 7वें तक जो विद्यालय था उनसे उनके गांव से 2 किलोमीटर दूर ही था। लेकिन वहाँ भी उन्हें जाने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि 5वें के बाद उन्हें खेत में काम करने के लिए भेज दिया गया। जिस दिन खेत में काम नहीं करते उस दिन खाना नहीं मिलता। मजबूरी थी, खेत में काम करना पड़ता था। इसी तरह 5-6 साल बीत गए, बड़े भी हो गए, लेकिन उनके लगन में कमी नहीं आई। उनके एक मौसेरे भाई थे जो उनसे छोटे थे। वो जिस क्लास में पास करते उनका किताब किसी तरह से मांग के ले आते और उसी को रात में छुप कर पढ़ते, क्योंकि दिन में अगर कोई देख ले तो कयामत आ जाए। खैर, ऐसे करते गए, 5-6 साल बीत गया। एक दिन वो अपने मौसेरे भाई के हाई स्कूल में पहुँचे और उन्होंने हेडमास्टर साहब से अनुनय किया कि मुझे भी मैट्रिक की परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा, मैट्रिक की परीक्षा में इजाज़त के लिए तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा और हम 9वें से ऊपर में तुम्हारा एडमिशन ले नहीं सकते, और यदि 9वें की परीक्षा में लूँगा और यदि पास करोगे तभी मैं ले पाऊँगा। चूँकि उनका कोई इस तरह की पढ़ाई तो हुई नहीं थी, इसे 9वें की परीक्षा में फेल कर गए और उनका एडमिशन 8वें में हुआ। मजबूर आदमी क्या नहीं करता। जिसे कॉलेज में रहना चाहिए उसे 8वें में जाना पड़ता। उन्होंने प्रधान शिक्षा से अनुरोध किया कि मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे खेत में काम करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि कम से कम 2 रोज़ तुम्हें तो स्कूल आना ही पड़ेगा। 2 रोज़ स्कूल जाते, किताब को छुपाते, क्योंकि उम्र बड़ा हो गया था। लोग व्यंग करते, किस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो। और जब स्कूल पहुँचे तो बच्चे व्यंग करते, कितना बड़ा बच्चा 8वें में ही है। खैर, इन सारे व्यंग मानो और जिस दिन स्कूल जाते उस दिन भूखा रहने पर भी उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और मैट्रिक के बाद और अंधेरा छा गया, क्योंकि कॉलेज तो 40 किलोमीटर दूर था। जाते तो कैसे जाते। लेकिन जिस व्यक्ति में लगन होती है उसका रास्ता स्वयं भगवान खोजता है। उसी समय एक ट्रेन चलना शुरू हुआ जो राजगीर तक जाता था। वो 3 बजे सुबह उठते, ट्रेन पकड़ते, जाते और रात को 10 बजे लौटते। और उनकी माँ छुपाकर आटा को आग में रख देती और उसी आटे को खाने के लिए देती, और छुपकर पानी के साथ उस आटे को खाते, कच्चे आटे को खाते। और अगर वो भी खाते हुए कोई देख लिया तो क़यामत आ जाती और उस दिन वो भी उनके हाथ से छीन लिया जाता। फिर भी उनका ये संघर्ष करने की प्रवृत्ति कम नहीं हुई और वहाँ इंटरमीडिएट किए। इंटरमीडिएट के बाद गांव में एक हाई स्कूल शुरू करना चाहा, लेकिन गांव का मुखिया चूँकि पेपर पर विद्यालय चला रहा था इसकी इजाज़त नहीं दिया और उन्हें पटना आना पड़ा। कभी स्टेशन पर रहते, कभी किसी मित्र के यहाँ रहते, कि हॉस्टल में रहते,
कभी इधर उधर रहते, कभी बहुत रात को घर लौटते, लेकिन उनके संघर्ष और या उनके लगन में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने 2 कमरे का एक विद्यालय प्रारंभ किया, विद्यालय चल पड़ा, लेकिन उनका उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं था। लोगों ने कहा प्राइवेट विद्यालय चलाओ, ज़्यादा पैसा होगा। उन्होंने कहा मैंने विद्यालय उसके लिए खोला है जिसके पास पैसे नहीं हैं या जिसके माँ बाप स्कूल नहीं भेज सकते हैं। खैर, उन्होंने संघर्ष करके उस विद्यालय को सरकारीकरण कराया, लेकिन चूँकि ग्रेजुएट नहीं थे, उन्हें ट्रेंड थे, इसलिए न तो वहाँ शिक्षक बन सके और न प्रधान शिक्षक बन सके। और सरकारीकरण होते ही उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया और वो सड़क पर आ गए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने ग्रेजुएशन किया और एक मिडिल स्कूल फिर से शुरू किया और उसको सरकार को दिया। लेकिन यहाँ भी मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ा। चूँकि वो ट्रेन नहीं थे, इसलिए उन्हें अस्थायी प्रधान शिक्षक नहीं बनाया गया, लेकिन वो फिर से ट्रेनिंग ली, अस्थायी प्रधान शिक्षक बने और दोनों विद्यालय में करीब 50 शिक्षक बने जो बेरोजगार थे या कुछ नहीं कर रहे थे, और उन्होंने उसमें नौकरी हासिल की और अपने परिवार को चला रहे हैं और आज हजारों विद्यार्थी उससे लाभ ले रहे हैं। यह उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको कभी कुछ सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन सिर्फ अपने कर्तव्य के बल पर इतना बड़ा काम कर सका। ऐसा उदाहरण हमें भी जीवन में संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता रहा। और जब हम संघर्ष के दिनों में देखते थे कि मेरा संघर्ष तो उनके संघर्ष से बहुत छोटा है, तो और प्रेरणा मिलती थी। और यही कारण है कि मुझे भी सफलता मिलने में उनकी ये कहानी मुझे मदद किया। जय भारत, जय हिंद।